छियालेक में आईटीबीपी द्वारा इनर लाइन परमिट की जांच की जाती है। यात्रियों की भारी भीड़ यहां पर देखने को मिलती है, पर व्यवस्था के नाम पर आईटीबीपी की एक चेक पोस्ट है जो इन और आउट के लिए बनाई गई है। उसके अतिरिक्त कोई भी व्यवस्था वहां पर नहीं है, जिससे कि यात्रियों को काफ़ी समय लगता है। ना वहाँ पानी पीने की व्यवस्था है, ना अन्य कोई व्यवस्था है। साथ ही शौचालय की व्यवस्था इतनी पूरी है कि उस शौचालय में आदमी जाना तो क्या, देखना भी पसंद नहीं करेगा। स्थानीय प्रशासन के द्वारा शौचालय पूर्व में बनाया गया था, लेकिन उसकी देखरेख के अभाव में शौचालय की स्थिति बड़ी खराब है। शौचालय में बैठना तो नामुमकिन है, साथ ही पानी का भी कोई उपाय इसमें नहीं छोड़ा गया है। इतनी दुर्दशा के शौचालय। एक आदि कैलाश यात्रा जो कि विहंगम यात्रा चल रही है, पूरे देश में उस यात्रा का नाम चल रहा है, और कहीं ना कहीं प्रशासन की कमजोरी कहें या फिर इसकी देखरेख के अभाव में ये शौचालय लावारिस पड़ा है, गंदगी का ढेर है, न ही इसमें पानी की कोई उचित व्यवस्था की गई है। आदि कैलाश यात्रा के शुरुआती चरण में जिलाधिकारी के द्वारा अपनी पूरी टीम के साथ आदि कैलाश क्षेत्र का पूरा स्थलीय निरीक्षण किया गया और दिशा निर्देश दिए गए कि शौचालयों की व्यवस्था तत्काल की जाए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि कहीं न कहीं सड़क में जो गड्ढे हैं या सड़कें जहाँ पर खराब है वो भी ठीक की जाएं। परंतु कहीं न कहीं जिलाधिकारी के आदेश की भी पूरी अवहेलना इन शौचालयों में नजर आ रही है। एक भी शौचालय पूरे रास्ते में नजर नहीं आया, और शौचालय भी नजर आया तो उसकी हालत आपके सामने रूबरू है। और छियालक में महिला शौचालय है, पानी का कोई यहाँ पर उपाय नहीं है। साथ में यह पुरुष शौचालय की स्थिति आपको दिखाता हूँ। पुरुष शौचालय की स्थिति भी बिल्कुल खराब है। धारचूला से जब आदि कैलाश यात्रा के लिए निकलते हैं तो पहले सड़क निर्माण पर ध्यान देना आवश्यक है। जगह जगह सड़क में कार्य सालों से लगातार चल रहा है। सड़क सुरक्षा के लिए लकड़ी की डंडी का प्रयोग करके बीआरओ के द्वारा सड़क में क्रैशर बैरियर यानी क्रैश बैरियर बनाई गई हैं, जिससे कि वाहन रुक सके। परंतु एक लकड़ी की डंडी के सहारे क्या वाहन रुक पाएंगे, ये भी एक सोचनीय प्रश्न है। साथ ही मलघाट जो कि वर्षों से एक नासूर बना है इस क्षेत्र के लिए, उसकी भी दुर्दशा देखने को मिलती है। मलघाट में कहीं ना कहीं वाहनों को लंबा डिस्टेंस देखना पड़ता है और कभी भी कोई बड़ी आपदा आने का खतरा बना रहता है। बता दें कि इस तरह के क्रश बैरियर ये बीआरओ के द्वारा लगाए गए हैं। ये पेलसिटी नामक स्थान पर कम से कम 200 या 500 मीटर की परिधि में ये बैरियर लगाई गई हैं, जिससे कि वाहन रुक सकेगा या नहीं रुकेगा, एक प्रश्न चिन्ह है। साथ ही नपलचू की जो चढ़ाई है वो आज भी 2020 में भी ये स्थिति थी और आज भी इसी स्थिति में है। क्या प्रशासन के नुमाइंदे जो कि क्षेत्र का स्तरीय निरीक्षण करते हैं, आदि कैलाश यात्रा से पहले सारी तैयारियों का जायजा लेते हैं, क्या उनको सड़क नहीं दिखती है? ये एक बड़ा प्रश्न है। स्थानीय बीआरओ के लोगों को भी सड़क की तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है। बीआरओ के द्वारा सड़क कंपनियों को काम दे दिया गया है और कहीं ना कहीं कंपनियों की लापरवाही है जो सालों साल से सड़क स्थानीय नागरिकों की जान को ले रही है। कई जानें सड़क में जा चुकी हैं, परंतु फिर भी इसका अभी तक कोई उपाय नहीं किया गया है। स्थानीय प्रशासन अगर इस पर गौर फरमाता है तो कहीं ना कहीं बीआरओ की अड़चनें पैदा होती है, और बीआरओ को अवश्य इस सड़क को देखना चाहिए, क्योंकि ये सड़क बीआरओ के अंतर्गत आती है और एक बहुत बड़े क्षेत्र को ये सड़क आज के डेट में प्रभावित कर रही है। कई जगह के लोग इस क्षेत्र में रह रहे हैं और उनकी ज़िंदगी खतरे में बनी रहती है। यात्री तो 1 दिन और 2 दिन के लिए आते हैं, अपनी सुखद यात्रा करने के बाद वापस चले जाते हैं, क्योंकि शिव के दर्शन होने के बाद उनकी यात्रा सुखद हो जाती है। परंतु कहीं ना कहीं जो जनता परेशानी झेलती है उसका खामियाजा बरसों बरसों तक स्थानीय नागरिकों को झेलना पड़ता है। कंप्लीट है इसमें, डायमंड डाल लो, पिचिंग तो कर दो एटलीस्ट। अभी तक कितने सन से कैसे चला रहे हैं यार, तो करने पड़ेगा वेट। नाभी गांव जो कि होमस्टे के लिए प्रख्यात हो चुका है, गुंजी कहें, नाभी कहें या अन्य गांव कहें, वो कहीं ना कहीं होमस्टे का व्यापार करके स्थानीय युवाओं को रोजगार दे रहे हैं। स्थानीय नागरिकों ने बड़ी मेहनत से अपने व्यापार को जमाया है, परंतु कहीं ना कहीं संचार की सुविधा के नाम पर 2 टावर खड़े कर दिए गए हैं। उनकी परछाई भी कभी सिग्नल नहीं देती है। टावर मूक दर्शक की भांति खड़े हैं और लोगों को मुंह चिढ़ा रहे हैं। स्थानीय नागरिक सुरेंद्र सिंह नब्यान ने बताया कि जियो से थोड़ी बहुत बात हो जाती है, परंतु बीएसएनएल तो खाली एक प्रकार से मूक दर्शक की भांति चौकीदारी कर रहा है। क्षेत्र में जब कभी भी कोई बड़ी बात होती है तो आवागमन के साधन के साथ साथ नेटवर्क की आवश्यकता भी होती है, परंतु नेटवर्क नहीं होने से
कहीं ना कहीं स्थिति बड़ी गंभीर होती है। साथ ही स्थानीय नागरिक सर्प सिंह नबियाल जी ने बताया कि उरेड़ा का विद्युत प्रोजेक्ट 10 साल पहले बन चुका था, परंतु आज तक विद्युत की लाइट नाभी और रोंगों को नहीं मिल पाई है। विद्युत की पोल खड़े कर दिए गए, परंतु आज तक बिजली का अता पता नहीं है। अपने संसाधनों से जितने भी होम स्टे के मालिक हैं या स्थानीय नागरिक हैं, उन्होंने अपने अपने जनरेटर स्थापित करके इस क्षेत्र को जगमग कर रखा है। कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से यहाँ पूरी तरह से अंधेरा है, जबकि मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री का आगमन इस क्षेत्र में हो चुका है। उसके बाद सड़क तो बना दी गई, परंतु अभी तक नेटवर्क और बिजली इस क्षेत्र के लिए नामुमकिन लग रही है। जियो का तो कुछ भी नहीं है, अब नेटवर्क रेंज बहुत घटा दिया। बीएसएनएल तो कब से लगा रखा है टावर, लेकिन बीएसएनएल चल ही नहीं रहा है। और क्या दिक्कत यहाँ? बहुत प्रॉब्लम है। जियो का नेटवर्क चल ही नहीं रहा आजकल। आपका नाम? जनक सिंह नबियाल। आप क्या है यहाँ? उपप्रधान नाभी का। ये उपप्रधान जनक सिंह नबियाल जनता हुई है, लेकिन हांगकांग में जो उरुला का प्रोजेक्ट है वो काम नहीं कर रहा है। नाभी में क्या परेशानी है बिजली की? बिजली बिल्कुल है ही नहीं यहाँ, अभी तक एक बार भी नहीं आई। एक बार लाइन बिछी है, उसके बाद तो दूसरा उसके बाद कार्रवाई हुआ नहीं। हांगकांग में जो है उसका प्रोजेक्ट चला, लेकिन उसका चलने से पहले ख़राब हो गया, सब कोई सुधार नहीं हुआ। और स्थिति बताए? टावर तो लगा रखा है इन्होंने बीएसएनएल का, लेकिन काम बिल्कुल नहीं करता है। और दूसरा जियो का भी है, सिर्फ बात हो पाती है और नेट चलता नहीं है। सर्प सिंह नबियाल नाभी। देखिए, मैं इस वक्त नाभी में खड़ा हूँ और नाभी में मेरे पीछे जो आपको टावर दिखाई दे रही है, एक बीएसएनएल का जियो का है। जियो में नेटवर्क आ रहा है, कॉलिंग में थोड़ी बहुत बात हो रही है कट के। नेटवर्क में मतलब नेट यहाँ उपलब्ध नहीं है और बीएसएनएल मूक दर्शक की बात ही खड़ा है मेरे पीछे। और यहाँ के लोग कहीं ना कहीं जो बुकिंग करना चाहते हैं, जो बाहर से लोग यहाँ पर बात करना चाहते हैं, उनको बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय नागरिकों से मेरी बातचीत हुई थी, उन्होंने बताया कि नेटवर्क की एक बहुत बड़ी समस्या है। साथ ही सड़क जो अब थोड़ी डेवलप हो चुकी है यहाँ तक, नाभी से लेके आदि कैलाश तक, लेकिन अभी जो सड़क गुंजी और नपलचू के एरिया में है और गरब्यांग से जो नीचे की सड़क है या उससे पीछे की जो सड़कें हैं, वो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट मांग रही हैं। और मैं अभी इस वक्त धारचूला से यहाँ पहुँचा हूँ और मेरे पीछे जो टावर खड़े हैं, स्थानीय नागरिकों से भी मेरी बात हुई है, ये टावर बिल्कुल काम नहीं कर रहा। बीएसएनएल तो बिल्कुल भूस हो चुका है और जियो में भी नेट नहीं चल रहा है, जिससे कि कहीं ना कहीं ऑनलाइन बुकिंग प्रभावित हो रही है। Please do like, share and subscribe DCL News.